10% from profits. Yeah. So everything went overboard, and they can ask anything. If you are willing to give, but economics would have to work kavali kada. So we thought like it was not working. Just the Indian film industry, there are a lot of actors, male actors, who've been working on an 8-hour shift for years, and it's never made headlines. Where a director offered us a film, creatively I liked it, and then it came to sort of talking about the monies, and I said, okay, so this is what I would charge, and it kind of went back and forth, where he came back and said, actually we won't be able to afford this because we have to accommodate the male. So I said tata goodbye. तो स्पिरिट के प्रोड्यूसर और संदीप रेड्डी वांगा के ब्रदर प्रणय रेड्डी वांगा ने दीपिका की एग्जिट फ्रॉम द फिल्म को लेकर अभी ऐसा क्या कह दिया है इंटरव्यू में कि ये पूरी कंट्रोवर्सी दोबारा से हाईलाइट हुई है, जहां दीपिका पादुकोण ने भी इनडायरेक्टली रिएक्ट किया है बाय लाइकिंग अ पोस्ट जो ये क्लेम कर रही थी कि वांगा ब्रदर्स न सिर्फ मिसोजिनिस्टिक है बल्कि ये पूरे ड्रामे की वजह ही मेल ईगो है। इस सब के बाद दोबारा से दीपिका की एग्जिट, उनकी डिमांड्स, तृप्ति का उन्हें रिप्लेस करना और पूरा PR ड्रामा एक बार फिर हाईलाइट हो चुका है। जिस सब पर बात कर रहे हैं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो ये सब कुछ शुरू होता है जब प्रणय रेड्डी वांगा एक रीसेंट पॉडकास्ट में अपनी फिल्म स्पिरिट को लेकर बात कर रहे थे और वहीं पर ना डिस्कशन होने लगता है आज से अराउंड 1-1.5 साल पहले हुई कंट्रोवर्सी आफ्टर दीपिकाज एग्जिट फ्रॉम द फिल्म स्पिरिट, जहां अकॉर्डिंग टू प्रणय सिर्फ डिसएग्रीमेंट फीस को लेकर नहीं हुआ था बल्कि स्केड्यूलिंग, टाइमिंग एंड इवन फिल्म के प्रॉफिट्स में से 10% शेयर करने की डिमांड को लेकर भी था। इस पर हालांकि प्रणय का मानना है कि एक्टर्स तो कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको ही देखना पड़ता है कि फिल्म का इकोनॉमिक्स उस डिमांड को सपोर्ट कर भी पाता है या नहीं कर पाता। मतलब वो एक तरीके से ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि दीपिका ने तो अपनी डिमांड्स रख दी थी, लेकिन ये तो प्रोड्यूसर्स को देखना था ना कि वो इतनी सारी चीजों को फुलफिल कर पाएंगे। मतलब पहले से जो उनकी फीस थी वो, उसके बाद जो उनके वर्क आवर्स की डिमांड थी वो, और उस पर से ये जो 10% प्रॉफिट शेयर वाली चीज थी ये भी प्रोड्यूसर्स फुलफिल कर पाएंगे या फिर डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। अब जिसके बाद प्रणय एलिजिटली ये भी क्लेम करते हैं कि जब मेकर्स ऑल्टरनेटिव एक्ट्रेसेस को कंसिडर करने लग गए थे, मतलब दीपिका का रिप्लेसमेंट ढूंढा जा रहा था, तभी स्पिरिट की इंटरनल स्टोरी और कैरेक्टर डिटेल्स को मीडिया में लीक कर दिया गया था। मतलब अकॉर्डिंग टू प्रणय दीपिका के साथ बैठकर काफी सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस किया गया था, उनको सब कुछ बताया गया था। ऑफ कोर्स पूरी स्क्रिप्ट उनको पता थी, क्या प्लॉट होने वाला है, क्या एंडिंग होने वाली है। तो उनके अकॉर्डिंग जब डिसएग्रीमेंट हुआ था ना दीपिका और वांगा के बीच में और दीपिका को ये फिल्म से बाहर कर दिया गया था, तो उसी टाइम स्पेन में ये फिल्म की स्टोरी को लीक किया गया था डेलिबरेटली। अब हालांकि ये सब हुआ तो 1 साल पहले था, एंड इवन तब तो ये भी बोला जा रहा था कि क्योंकि तृप्ति डिमरी ने दीपिका को रिप्लेस किया था तो एलिजिटली दीपिका का PR तृप्ति को काफी ज्यादा शेम करने की कोशिश कर रहा था। मतलब क्लेम्स ये हो रहे थे कि दीपिका का PR डेलिबरेटली ये इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है कि कुछ सीन्स को लेकर दीपिका और वांगा के बीच डिस्कशंस नहीं आ पाए आगे, एंड जिस वजह से दीपिका ने वो फिल्म छोड़ दी। एंड तृप्ति क्योंकि वैसे सीन्स कर चुकी हैं पहले तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। जिसके बाद हालांकि दीपिका के PR और उनको बहुत ज्यादा कॉल आउट किया गया था कि डिफरेंसेस आप में और प्रोड्यूसर में हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको कोई रिप्लेस कर रहा है तो आप ऐसे उसको शेम करवाओगे। व्हाइल कमिंग बैक टू संदीप के ब्रदर की ये क्लेम्स, तो होता क्या है ना कि फिर ये इंटरव्यू का पर्टिकुलर सेगमेंट जहाँ पर वो दीपिका के पूरे डिमांड्स के बारे में बात कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। इसके बाद एक पोस्ट सामने आता है जो एक्चुअली इन सब पर बात कर रहा था और वांगा ब्रदर्स को कॉल आउट कर रहा था। एंड एट दैट पॉइंट पीपल नोटिस्ड कि ओ इस पर्टिकुलर पोस्ट को तो दीपिका ने खुद ने लाइक किया हुआ है। यहाँ देखो बेसिकली ये कहा जा रहा था कि जो मेल स्टार्स होते हैं ना उन्होंने भी प्रॉफिट शेयर्स को लेकर नेगोशिएट किया है, एंड वर्किंग आवर कंडीशंस जो उनके फेवर में होती हैं, इन चीजों को लेकर भी डिमांड्स वो सालों से रखते आए हैं। सो तब तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड इवन जब ऐसी डिमांड्स को रखा जाता है तब तो बहुत ज्यादा कैसे एक्टर वर्कोहॉलिक है ये सारे उसको टैग दिए जाते हैं, लेकिन कट टू जब एक विमेन एलिजिटली सिमिलर डिमांड्स करती है तो उसको न्यूज बना दिया जाता है, बार बार उसको पॉइंट आउट किया जाता है। एंड आगे ये पोस्ट ये क्वेश्चन करती है कि जो बैकलैश है क्या उससे आपको एक डबल स्टैंडर्ड नहीं दिख रहा है, बिकॉज आज एक विमेन ने एक डील को रिजेक्ट कर दिया है तो मिसोजिनी एक नो को हैंडल नहीं कर पा रही है। नाउ अनदर स्लाइड ऑफ दिस पोस्ट ये भी क्लेम करती
बताती है कि दीपिका तो इतने टाइम तक साइलेंट रही थी, येट मंथ्स लेटर वांगा कैंप आज भी इन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहा है, वही नेगोशिएशंस को हाईलाइट किया जा रहा है और दीपिका को एक डिफिकल्ट एक्टर की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है। बिकॉज अगर उनके टर्म्स वर्क नहीं कर पाए तो दे कुड हैव सिंपली वॉक्ड अवे एंड मूव्ड ऑन, लेकिन क्योंकि एक विमेन ने वो डील एक्सेप्ट नहीं की जो एक मैन चाहता था कि वो करे, तो अभी उनकी ईगो हर्ट हो गई है। एंड क्योंकि रिजेक्शन को ये लोग अभी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो वही मिसोजिनी, वही सेम फ्रेजाइल मेल ईगो को दिखाया जा रहा है यहाँ पर। हम आगे के फर्दर स्लाइड्स में भी ना यही कहा गया है कि उसने ना बोल दिया है गेट ओवर इट बॉयज, बिकॉज ये तो सेंचुरीज से होता जा रहा है कि विमेन अगर किसी चीज को मना कर दे तो उस चीज को मेन पर्सनली ले लेते हैं, और यही चीज यहाँ पर भी दिख रही है। बिकॉज जहाँ एक विमेन ने सिर्फ ना क्या बोल दिया, उसको प्रॉब्लम बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और ये प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल भी नहीं है, ये मिसोजिनी है, ये मेल ईगो है। अब क्योंकि दीपिका ने ये पोस्ट को लाइक किया है तो फिर यही कंक्लूजन ड्रॉ किया जाने लगा कि पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर दीपिका का पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है। बिकॉज ये पहली बार नहीं है ना जब वो ऐसे रिएक्ट कर रही है, मतलब कुछ टाइम पहले भी उन्होंने कुछ इंटरव्यूज में ये बोला हुआ है कि मेल एक्टर्स तो सालों से 8 ही घंटे काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, लेकिन कभी भी उनको डिफिकल्ट नहीं बनाया गया या कभी भी उनको मीडिया में हेडलाइंस नहीं बनाया गया। स्पेसिफिकली जो मनी का इशू है ना, उस पर भी दीपिका ये बोल चुकी है कि हमारे बीच डिस्कशन हुआ था, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि क्योंकि उन्हें मेल एक्टर को कंसिडर करना है तो वो मेरे साथ नहीं हो पाएगी सेम चीज। इस वजह से अकॉर्डिंग टू दीपिका उन्होंने ये फिल्म से बाहर जाने का ले लिया डिसीजन, और जिस सब को लेकर ऑडियंस का रिएक्शन काफी ज्यादा डिवाइडेड है। बिकॉज देखो, सबसे पहले तो एक सेक्शन ऑफ लोग वो है जिन्हें लगता है कि दीपिका की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन बस उसे अभी एक प्रॉब्लम का टैग देने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिल्म आगे बढ़ चुकी है, एक अनदर एक्ट्रेस ने रिप्लेस कर दिया है दीपिका को, जो भी अपने आप में बहुत टैलेंटेड है। आई मीन तृप्ति की एक्टिंग को लेकर भी लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड रहते हैं कि उन्होंने काफी अच्छे रोल्स किए हैं, तो दैट्स व्हाई लोग दीपिका को डिफेंड करते हुए कह रहे हैं कि बस कर जाओ अब, और कितना ज्यादा दीपिका को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। बिकॉज एज एन एक्टर अगर उसने इतना काम किया है, वो उस पोजीशन में है कि वो अपनी डिमांड्स को एक प्रोड्यूसर के सामने रख सकती है, तो उस चीज को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। एंड इवन जो अभी संदीप रेड्डी वांगा के ब्रदर ने ये 10% प्रॉफिट शेयर वाली बात भी बोली है ना, वो लेकर भी दीपिका को डिफेंड करने वालों को लगता है कि जस्ट इमेजिन की सेम चीज प्रभास से डिमांड की होती जो मेल एक्टर है इस फिल्म के, तब आपको कभी ये चीज न्यूज में सुनने को भी नहीं मिलती। वाइल ऑफ कोर्स इसका सेकंड साइड भी है, जिनको ऐसा लगता है कि दीपिका पादुकोण की डिमांड्स प्रॉब्लमैटिक है, एंड क्योंकि वो प्रोड्यूसर है तो अगर वो इंटरव्यू में कुछ कह रहे हैं या फिर फिल्म के कुछ चेंजेस के बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं, तो इसको लेकर उनको मिसोजिनिस्टिक का टैग देना इज वियर्ड। मतलब मैंने कुछ कमेंट्स तो ये भी देखे थे जहां लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि दीपिका पादुकोण की ऐसी कौन सी ही फिल्में हैं जहां पर सोली उनके कंधों पर पूरा बर्डन हो और उन्होंने वो फिल्म को सुपरहिट बनाया हो। लेकिन ये बोला जा रहा है कि दीपिका की ज्यादातर फिल्में जो सुपरहिट गई हैं, उनमें या तो उनके साथ फेमस एक्टर्स इन्वॉल्व थे, या फिर अच्छे प्रोड्यूसर का टैग वहाँ पर लगा हुआ था, या फिर शाहरुख खान के साथ उनकी फिल्में रही हैं। तो इस सब में दीपिका पादुकोण पर सोली जब कोई फिल्म डिपेंड करती है तो वो कितने लोगों को ऑडियंस तक ला पाती है, इन चीजों को भी तो ध्यान में रखना पड़ता है ना। अब जिस पर आप क्या सोचते हो कमेंट्स में बताना, एंड डोंट फॉरगेट to like and share the video, subscribe to the channel, and thanks for watching.